ये कहानी दो कबूतरों मोती और चंदा की है, जो बचपन से ही गहरे दोस्त थे। मोती एक सफेद कबूतर था, जिसकी आंखें नीली और पंख कोमल थे। चंदा एक ग्रे कबूतर थी, जिसकी आंखें चमकदार और व्यक्तित्व बहुत हिम्मती था। वे दोनों एक ही पेड़ पर रहते थे, जो एक हरे भरे जंगल के बीचों बीच था। बचपन का दौर मोती और चंदा का बचपन बेहद खुशहाल बीता। वे हर रोज साथ उड़ान भरते, आसमान की सैर करते और नए नए जगहों की खोज करते। मोती को आसमान में ऊंचाई पर उड़ना बहुत पसंद था, जबकि चंदा जमीन पर नई नई चीजें खोजने में माहिर थी। एक दिन वे दोनों अपने पेड़ से दूर एक नदी की ओर उड़ गए। वहाँ उन्होंने देखा कि नदी के किनारे पर कुछ लोग जाल बिछा रहे हैं। चंदा को तुरंत समझ में आ गया कि वे शिकारी थे, जो कबूतरों को पकड़ने के लिए जाल बिछा रहे थे। उसने मोती से कहा, हमें सावधान रहना चाहिए और अपने सभी कबूतर दोस्तों को भी सतर्क करना चाहिए। दोस्ती की परीक्षा। एक दिन जब मोती और चंदा आसमान में उड़ रहे थे, मोती गलती से उन जालों के पास आ गया और उसमें फंस गया। चंदा ने मोती को जाल में फंसा देखा तो वह डर गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने मोती को बचाने का फैसला किया। चंदा ने आसपास के अन्य कबूतरों को इकट्ठा किया और सबने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने शिकारियों का ध्यान भटकाने के लिए नदी के किनारे पर उड़ान भरना शुरू किया। जब शिकारी उन्हें पकड़ने के लिए दौड़े, तो चंदा और उसके दोस्तों ने जाल के पास जाकर उसे काटना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद मोती को जाल से बाहर निकालने में वे सफल हो गए। नई शुरुआत। मोती ने चंदा और उसके दोस्तों का धन्यवाद किया। उस दिन से मोती और चंदा की दोस्ती और भी गहरी हो गई। अब वे सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने पूरे कबूतर समुदाय की सुरक्षा के लिए काम करने लगे। वे दोनों अब न सिर्फ एक दूसरे के लिए, बल्कि अपने समुदाय के लिए भी एक मिसाल बन गए। मोती और चंदा ने मिलकर जंगल के सभी कबूतरों को सतर्क और एकजुट किया, ताकि शिकारी कभी भी उनकी स्वतंत्रता को छीन न सकें। इस तरह मोती और चंदा की दोस्ती ने उन्हें न सिर्फ खुद को, बल्कि अपने पूरे समुदाय को सुरक्षित और खुशहाल बनाए रखने में मदद की। उनकी कहानी यह सिखाती है कि सच्ची दोस्ती मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ निभाने से ही साबित होती है। चीकू के बच जाने के बाद खरगोशों के बीच दोस्ती और भी गहरी हो गई। वे समझ गए थे कि मिलजुल कर रहने से ही वे किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। लेकिन अब उनके सामने एक नई चुनौती थी, भोजन का प्रबंध करना। गांव की सब्जियां चुराने का विचार अब उनके मन में भी नहीं आता था, क्योंकि उन्हें पता था कि यह जोखिम भरा हो सकता है और उन्हें फिर से किसी जाल में फंसने का डर था। एक दिन चीकू ने अपने दोस्तों से कहा, हमें अपनी मेहनत से अपना खाना जुटाना चाहिए। जंगल में बहुत सारे फल, सब्जियां और जड़ी बूटियां हैं, जिन्हें हम ढूंढ सकते हैं। हमें बस उन्हें ढूंढने और उगाने की जरूरत है। बाकी खरगोशों ने चीकू की बात मान ली। उन्होंने जंगल के चारों ओर घूमना शुरू किया और अलग अलग तरह के पौधों को इकट्ठा किया। कुछ दिन बाद उन्होंने एक साफ सुथरी जगह पर एक बगीचा तैयार किया। उन्होंने वहां पौधे लगाए और उन्हें नियमित रूप से पानी देना शुरू किया। धीरे धीरे उनके बगीचे में ताज़ी सब्जियां और स्वादिष्ट फल उगने लगे। खरगोशों का ये बगीचा न सिर्फ उनकी मेहनत का फल था, बल्कि उनकी एकता और दोस्ती का प्रतीक भी बन गया। वे सब मिलकर बगीचे की देखभाल करते थे और अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाते थे। अब उन्हें गांव जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनके पास अपने जंगल में ही पर्याप्त भोजन था। समय बीतता गया और जंगल के दूसरे जानवर भी उनके इस बगीचे के बारे में जानने लगे। वे सभी खरगोशों की मेहनत और बुद्धिमानी की तारीफ करते थे। एक दिन एक बूढ़ा और अनुभवी कछुआ उन खरगोशों के पास आया और कहा, तुम्हारी एकता और मेहनत से मैंने बहुत कुछ सीखा है। ये बगीचा तुम सबकी दोस्ती की मिसाल है। चीकू और बाकी खरगोशों ने कछुए की बात सुनकर गर्व महसूस किया। उन्होंने कछुए से कहा, हमने एक साथ मिलकर यह सब किया है और हमें इस पर गर्व है। हमने सीखा है कि किसी भी मुश्किल को हल करने के लिए हमें साथ रहना और एक दूसरे का साथ देना चाहिए। अब जंगल में सिर्फ 5 खरगोशों की नहीं, बल्कि एक नई प्रेरणा की कहानी भी फैल चुकी थी। सभी जानवरों ने मिलकर काम करने और एक दूसरे की मदद करने का सबक सीख लिया था। चीकू और उसके दोस्त न सिर्फ अपने बगीचे में खुश रहते थे, बल्कि उन्होंने पूरे जंगल को एकता और सहयोग का महत्व भी सिखा दिया था। और इस तरह 5 खरगोशों ने अपने बगीचे में अपने बनाए हुए नियमों के साथ खुशी खुशी जीवन बिताया।